आज मैं आप लोगों को एक मेडिसिन के बारे में बताने लगा हूं जो शुगर के मरीजों के लिए आबे हयात है। वीडियो सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए नहीं है बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी है। जो डॉक्टर्स शुगर के मरीज देखते हैं और शुगर के मरीजों को मैनेज करते हैं, वो अगर इस दवाई को समझ लेंगे और ये दवाई शुगर के मरीजों को प्रिस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो शुगर के मरीजों की जिंदगी बढ़ सकती है सिर्फ इस एक दवाई की वजह से। शुगर कोई नई बीमारी नहीं है, प्रोबेबली ये दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी है। इवन जो इजिप्शियन की, मिस्र की जो तहजीब थी 2000 साल पहले की, वहाँ पे भी उसके स्क्रिप्चर के अंदर भी शुगर का जिक्र है कि शुगर की बीमारी मौजूद थी। शुगर की वजह से दो तरह के मसाइल होते हैं, एक माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और दूसरी मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। माइक्रोवैस्कुलर का मतलब ये है कि आपके खून की छोटी जो नालियाँ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती हैं और उसकी वजह से आपके जो एंड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, मेल जो होते हैं उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर की वजह से होती हैं और इनको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो मसाइल सामने आते हैं शुगर की वजह से, उन्हें कहते हैं मैक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर का मतलब ये कि एक बड़ा मेजर इवेंट हो जाता है, लाइक दिल का दौरा पड़ जाता है, खून की आर्टरी जो दिल को सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है, या फिर फालज का अटैक हो जाता है, दिमाग को जो सप्लाई कर रही है खून की आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये भी शुगर की वजह से हो सकता है। तो अब दो तरह के मसाइल हैं, माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर। जितनी भी मैनेजमेंट हम शुगर की करते हैं वो मेनली माइक्रोवैस्कुलर के ऊपर फोकस होती है। जो माइक्रोवैस्कुलर इवेंट्स हैं, गुर्दे ख़राब ना हों, आपकी आंखें, नज़र ख़राब ना हो, इस तरह के मसाइल को हल करती है। लेकिन जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने वाली चीज़ है, मतलब जो मेजर इवेंट्स हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए खातर खा फ़र्क नहीं पड़ता शुगर की जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं उनसे, सिवाय कुछ दवाइयों के। अब जो मेजर इवेंट्स हैं इनसे बचने के लिए दो मेन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी शुगर को वेल कंट्रोल रखें। उसके लिए आप अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज को लेके आएँ, खाने के अंदर चेंजिंग लेके आएँ, खाना ऐसा खाएं जो हेल्थी हो, जिससे शुगर ना बढ़े आपकी। और दूसरे नंबर पे ये मेडिकेशन है जिसको SGLT2 इनहिबिटर कहते हैं। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जो अभी अभी रिसेंटली आई है, ये काफ़ी अरसे से मार्केट में मौजूद है, कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी आगाही नहीं है अभी बहुत से लोगों को, बहुत से डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पता होगा, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में अभी तक ये उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताऊंगा और इसके फिर एंड पे कुछ नुकसानात भी बताऊंगा। लेकिन ये आप लोगों का काम है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपको इजाज़त दें, प्रिस्क्राइब करें, तो ये दवाई आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। SGLT2 इनहिबिटर्स ये एक पूरी क्लास है, मतलब इसके अंदर काफ़ी दवाइयाँ आती हैं। इनका जो ओरिजिन है ये सेब के दरख्त की छाल है। सेब के दरख्त की छाल के अंदर से इनको निकाला गया है। अब तो लैब के अंदर भी ये तैयार होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन सेब के दरख्त की छाल है। तो ये काम कैसे करते हैं, ये किस तरह से डायबिटिक पेशेंट को, शुगर के मरीज को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपके जो गुर्दे होते हैं वहाँ पे खून के अंदर से शुगर निकल के पेशाब के अंदर चली जाती है। कोई 180 ग्राम शुगर खून से निकलती है और पेशाब के अंदर चली जाती है, लेकिन वो शुगर दोबारा से जब यूरिन, पेशाब निकलने लगता है बॉडी से, तो वो दोबारा से जज़ब होकर खून के अंदर चली जाती है। ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये शुगर को दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते। जब खून से पेशाब में जाता है वो ग्लूकोज, उसके बाद उसको वापस एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो उससे क्या होगा, पेशाब के ज़रिए शुगर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो एटलीस्ट 80 ग्राम आपकी शुगर बाहर निकल जाती है इस दवाई की वजह से। और जब 80 ग्राम शुगर आपकी बॉडी से निकलेगी, मतलब कोई 240 से 300 किलो कैलोरीज, जो कि आपका एक वक्त का खाना बन जाता है, वो एनर्जी आप, मतलब वो ग्लूकोज आप निकाल देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए। उससे एक तो उनके शुगर के लेवल्स कम हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे उनमें क्योंकि शुगर की अब कमी हुई है तो अब फैट बर्न होना शुरू होगी, तो उनके वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे। तो इस तरह से ये SGLT2 इनहिबिटर्स अपना काम करते हैं। इनसे शुगर लेवल्स भी कम होते हैं, वजन में भी कमी आती है, और आपकी लिपिड प्रोफाइल, मतलब आपकी चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है, जिसकी वजह से आपका वजन कम होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन अपना काम प्रॉपर तरीके से करना शुरू हो जाएगी। रिसर्च में 7000 लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को ये SGLT2 इनहिबिटर दिया गया और दूसरे ग्रुप को नहीं दिया गया। तो 3 साल तक उन्होंने ये काम किया, और 3 साल के बाद जब उन्होंने रिजल्ट्स को कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि 38% लोगों में
जो लोग SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहे थे उनको दिल का मसला नहीं हुआ, उनको कोई बड़ा मेजर मसला नहीं हुआ, ना फालज हुआ ना दिल का मसला हुआ, एज कम्पेयर टू पीपल जो नहीं ले रहे थे उनको ये मसाइल हुए हैं। इसी तरह से 35% लोग जो ये ले रहे थे SGLT2 इनहिबिटर्स वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए एज कम्पेयर टू दी अदर ग्रुप जो ये दवाई नहीं ले रहे थे। तो इससे आपको इसके फायदे का पता चलता है कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। अब देखें, हर दवाई की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? मैंने आपको बताया कि ये शुगर को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब शुगर खून से पेशाब के अंदर जाती है तो वहां से इसको दोबारा जज़ब नहीं होने देता। तो जब पेशाब के अंदर शुगर ज़्यादा होगी तो वहां पे इन्फेक्शन होने के, जरासीम के ग्रो करने के, क्योंकि उनको खुराक मिल जाती है तो उनके ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पेशाब के इन्फेक्शन स्पेशली ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से। दूसरे नंबर पे अब देखें SGLT2 इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं। ये ग्लूकोज को पेशाब के ज़रिए ज़ाया करवा देते हैं, निकाल देते हैं जिस्म से। अब अगर किसी के किडनीज़ ख़राब है, मतलब ऐसा बंदा है जिसको गुर्दों का मसला चल रहा है, उसके गुर्दे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे में SGLT2 इनहिबिटर्स का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा वो मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हैं उनको SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, या फिर जिनको पेशाब नहीं आ रहा उनको भी SGLT2 इनहिबिटर्स इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको हमेशा अपने डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए। डॉक्टर से पूछें कि क्या आप ये दवाई यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू कैन तो डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब करके देगा। इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है, आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, आपको फालज का जो मसला हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में फालज ज़्यादा होते हैं, इसी तरह दिल के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो वो कम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।